नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो बटन दबाते ही बत्ती जलाने वाली ताकत आखिर आती कहां से है? तो चलिए आज मिलकर समझते हैं इस पूरी कहानी को, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये बिजली आती कहाँ से है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये एक लंबी जर्नी है जो पावर प्लांट से शुरू होती है और हमारे घर के उस छोटे से स्विच तक पहुंचती है। चलो, इस पूरी यात्रा को थोड़ा करीब से देखते हैं। पता है ऊर्जा के इन सोर्सेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हमारी अपनी रसोई। हाँ, बिल्कुल। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमारी रसोई की उन पुरानी भरोसेमंद चीजों की तरह हैं, जैसे चावल या दाल, जो हमेशा से हमारी पेंट्री का हिस्सा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोयले की। इसको ना अपनी रसोई का वो मुख्य अनाज समझिए जो धीरे धीरे जलकर लंबे समय तक ऊर्जा देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोयला हमारे पावर प्लांट्स को दशकों से, मतलब सालों से पावर दे रहा है। तो कोयले का सबसे बड़ा काम है बिजली बनाना। और अगर भारत में देखें तो झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में इसके सबसे बड़े भंडार हैं। ये हमारी एनर्जी, रसोई की वो सबसे जरूरी सामग्री है जिसके बिना अब तक काम चलना मुश्किल था। अच्छा, हमारी रसोई में सिर्फ अनाज तो होता नहीं, और भी जरूरी चीजें हैं। पेट्रोलियम को आप एक हाई एनर्जी तेल मान सकते हैं जो हमारी गाड़ियों और मशीनों को दौड़ाता है। और प्राकृतिक गैस, वो तो हमारी रसोई का वो साफ सुथरा ईंधन है जिससे हमारा चूल्हा जलता है। और देखिए, ये दोनों ईंधन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे घुले मिले हैं। एक तरफ पेट्रोलियम हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों को चलाता है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस हमारे घरों में खाना पकाने से लेकर बिजली बनाने तक के काम आती है। लेकिन समय के साथ हम नई नई रेसिपीज भी तो सीखते हैं ना। तो ये जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, ये बाजार से लाई गई उन ताज़ी और हेल्दी चीज़ों की तरह हैं जिनसे हम कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। सोलर एनर्जी मतलब सूरज की रोशनी को जैसे किसी जार में कैद कर लिया हो। और पवन ऊर्जा, वो तो ऐसा है जैसे हम पृथ्वी की सांसों का यानी हवा का इस्तेमाल करके एनर्जी बना रहे हैं। ये प्रकृति के ताजे तोहफे हैं, है ना? और इन नई रेसिपीज की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? सोलर एनर्जी से जीरो पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं। और पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य सबसे आगे हैं, जहां तेज हवाएं उन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को घुमाकर बिजली बनाती हैं। तो भाई, फर्क क्या है इन दोनों में? सीधा सा हिसाब है। हमारी पेंट्री का पुराना सामान, मतलब पारंपरिक स्रोत, एक दिन खत्म हो जाएगा और प्रदूषण भी फैलाता है। वहीं हमारी ये नई रेसिपीज यानी गैर पारंपरिक स्रोत कभी खत्म नहीं होंगे और हमारे पर्यावरण के लिए भी काफी बेहतर हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर अच्छी रेसिपी में कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, है ना? ऊर्जा बनाने के लिए भी हमें कुछ ऐसे ही छिपे हुए तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम खनिज कहते हैं। यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। भाई, एनर्जी का स्रोत पर होना एक बात है, पर उसे हमारे घरों के स्विच तक पहुंचाना वो बिल्कुल दूसरी कहानी है। और इसके लिए हमें कुछ खास चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले आता है लौह अयस्क, मतलब लोहे का कच्चा रूप। इसे हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। इससे बनने वाला मजबूत स्टील ही तो पावर प्लांट और बड़ी बड़ी मशीनों को खड़ा रखता है। हमारा दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बॉक्साइड, जिससे एल्यूमीनियम बनता है। ये हल्का भी है और बिजली का बेहतरीन दोस्त भी। बिजली इसमें से आसानी से गुजर जाती है। इसी से वो तार बनते हैं जो एनर्जी को मीलों दूर तक, एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाते हैं। और फिर आता है अब्रक। ये तो एक जादूगर की तरह है। एक ऐसा पत्थर जो बिजली को सही रास्ते पर रखता है और हमें करंट लगने जैसी चीजों से बचाता है। हमारे सारे इलेक्ट्रिकल उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता है ताकि सब कुछ सेफ रहे। तो ये है हमारे एनर्जी सिस्टम के वो 3 पिलर्स जो दिखते नहीं पर जिनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लोहा मजबूती देता है, एल्यूमीनियम एनर्जी को हम तक पहुंचाता है और अभ्रक हमें सुरक्षा देता है। इनके बिना पावर प्लांट में बनी बिजली कभी हमारे घरों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अच्छा, जब हम कोई शानदार खाना खाते हैं तो आखिर में उसका बिल तो आता ही है। ठीक वैसे ही हमें ये भी देखना होगा कि इस ऊर्जा को इस्तेमाल करने की असली कीमत क्या है। तो ये है हमारी एनवायरमेंटल रसीद। इन खनिजों को निकालने के लिए जो माइनिंग होती है, उससे जमीन खराब होती है, जंगल कटते हैं और पॉल्यूशन भी बढ़ता है। ये वो कीमत है जो हमारा पर्यावरण चुकाता है। तो अब सवाल उठता है कि हम करें क्या? जवाब सिंपल है। अपनी इस एनर्जी, रसोई और पेंट्री को थोड़ी समझदारी से चलाना होगा, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। हमें बस ये याद रखना है कि हमारी ये रसोई की अलमारी हमेशा भरी नहीं रहेगी।
ये सारे संसाधन लिमिटेड हैं। अगर हम आज ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा? इसीलिए समझदारी से काम लेना बहुत बहुत जरूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए 3 बहुत आसान से कदम हैं। पहला, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें, खपत कम करें। दूसरा, चीजों को रिसाइकिल करें, मतलब उनका दोबारा इस्तेमाल करें। और तीसरा, सौर और पवन ऊर्जा जैसी साफ सुथरी रेसिपीज को अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा जगह दें। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि हम अपने ग्रह की इस एनर्जी प्लेट में पुरानी और नई रेसिपीज के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।